और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हैं। हरियाणा किसान और फौजी जवान की भूमि है। हरियाणा पहलवान और नौजवान की भूमि है। गीता की पवित्र भूमि को भाजपा ने गुंडों के हाथों सौंप दिया है। भाजपा सरकार ने हरियाणा को माफिया और बदमाशों को दे दिया है कि बंदूकें आज हरियाणा में शासन कर रही हैं और सत्ता की चुप्पी अपराधियों को संरक्षण दे रही है। हरियाणा में गुंडों की गोलियां अब कानून के शासन पर हावी हैं। का नंगा नाच है और चारों ओर फिरौती की रिंगटोन बज रही है। माफिया और बदमाशों के आगे हरियाणा की सरकार ने पैर पसार दिए हैं। फिरौतियों की धमकियों और चिट्ठियों का नायब राज अब हरियाणा में है। हरि की भूमि हरियाणा को गैंग ऑफ वासेपुर का माफिया लैंड बना दिया है। किसी ने सही कहा है कि पत्थरों का शहर है, आईना मत बना कीजिए। पत्थरों का शहर है, आईना मत बना कीजिए। खौफ है, बेखौफ सच मत कहा कीजिए। ये वो दौर है जिसमें महफूज कुछ नहीं, हथेली पर और जेब में रखकर अपना नाम और पता घर से चला कीजिए। हरियाणा के लोगों की हालात हैं। आज अगर भगवान भी साक्षात जमीन पर आ जाएं तो उन्हें भी Z+ सिक्योरिटी मांगनी पड़ेगी। हरियाणा में 11 वर्ष पहले भाजपा में सत्ता के आने से पहले हरियाणा की हेडलाइन क्या हुआ करती थी? खिलाड़ियों के मेडल जीतने की, हमारे नौजवानों के फौज में बहादुरी की, NCR में बड़े बड़े पूंजी निवेश की और अलग अलग मापदंडों पर हरियाणा के नंबर 1 बनने की। फिर 2014 में भाजपा का शासन आया और श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बन गए। अखबार की हेडलाइन, फिर अखबार की हेडलाइन बनी भर्तियों में पर्चे लीक होने की, HPSC में अटैची कांड से रिश्वत लेने की, 700 किसानों की कुर्बानियों और किसानों पर अत्याचारों की और कर्मचारियों और लोगों पर लाठीचार्ज की। फिर श्रीमान नायब सैनी जी भाजपा के मुख्यमंत्री बने और अखबारों की हेडलाइन एक बार फिर बदल गई। अखबारों की हेडलाइन बनी पूरे प्रदेश में ड्रग्स माफिया के प्रसार की, भयंकर बेरोजगारी में हरियाणा का पहला स्थान होने की, नदी और पहाड़ चोरी कर खनन माफिया के खुलेआम विचरण करने की, बेलगाम अफसरशाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जनता की, शराब के ठेकों के लिए होती फायरिंग की और माफिया गैंगों के द्वारा की जा रही चौतरफा फिरौती वसूली और उगाही की। साथियों, हरियाणा में संगठित अपराध अब सबसे बड़े उद्योग में बदल चुका है। हरियाणा में अब कानून न्याय की पहचान नहीं रहा, बल्कि कानून संगठित अपराध से डरा, सहमा और दुबका बैठा है। प्रांत में संविधान का शासन नहीं, बल्कि माफिया, बंदूक, गोली, फिरौती की हुकूमत है। यह केवल आए दिन अखबार में छप रही सिलसिलेवार भयानक हत्याओं और गोलाबारी की खबरों से साबित नहीं होता अकेले। आंकड़े हरियाणा को माफिया लैंड में तब्दील करने की एक खतरनाक कहानी कहते हैं और उनमें से कुछ तथ्य आपके समक्ष में रखूंगा। पहला, फरवरी 2025 में जब इसी चंडीगढ़ में 7 राज्यों के DGP की बैठक तो नायब सैनी सरकार ने कहा कि हरियाणा में 80 गैंग एक्टिव हैं। 80 गैंग, माफिया गैंग इस समय का है।
हुए अंकित बाबा गैंगस्टर चौधरी और रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और तमाम मुद्दे उठाए हैं। हरियाणा में भगवान को भी Z+ सुरक्षा मांगनी पड़ेगी, उनका कहना है। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है कि आखिर कानून व्यवस्था जिस तरह की प्रदेश में देखने को मिल रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी क्यों है? लगातार हो रहे हमले, एक्सटॉर्शन को लेकर हो रही फायरिंग, जगह जगह हो रहे मर्डर्स, धमकियों से जुड़ी जानकारियां जो निकलकर सामने आ रही है। रणदीप सुरजेवाला ने उसको लेकर बीजेपी की प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। और सवाल किया कि आखिर कानून व्यवस्था के हालात इतने खराब क्यों हैं? जहां से माननीय खट्टर साहब सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, 2025 में अब तक 872 लोग गायब हो गए। क्या किसी के पास कोई जवाब है? नहीं। एक और पहलू देखिए, सनसनीखेज बात यह भी है कि हत्याएं, फिरौती, वसूली, धमकियां, धमकी की चिट्ठियां, उगाही चरम सीमा पर है। और जनवरी 2025 से आज तक मैंने केवल 9 जिलों के आंकड़े निकाले अखबार की सुर्खियों से। वो अपने आप में एक खतरनाक चौंकाने वाली बात कहते हैं, और वो मैं सब आपको भेज रहा हूं। मैंने एक एक अखबार की सुर्खी निकालकर उन्हें टाइप किया 9 जिलों में, और मैं ये 9 के 9 कागजात आपको भेज रहा हूं। जींद जिले में अब तक सिर्फ 2025 में 38 हत्याएं, पिछले एक महीने में 16 हत्याएं। मैं हर एक हत्या की जो अखबार में खबर छपी उसकी एक हेडलाइन पकड़कर मैंने यहां लिख दी। फरीदाबाद जिले में 41 हत्याएं, वो भी मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाकर यहां लिख दी। गुड़गांव जिले में 38 हत्याएं, ये भी मैंने एक लिस्ट बनाई और इसको भी मैं आपको भेज रहा हूं। इसी प्रकार से पानीपत में 25 हत्याएं, कैथल में 21 हत्याएं, करनाल में 20 हत्याएं, कुरुक्षेत्र में 18 हत्याएं, यमुनानगर में 15 हत्याएं, सिरसा में 11 हत्याएं। और ये वो हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। जो लावारिस डेड बॉडीज आए दिन पार्कों में मिल रही हैं, हजारों की संख्या में, जिसका आंकड़ा हजारों में नदियों में मिल रही हैं, जिनको क्रिमेट कर दिया जाता है, उनका आंकड़ा इसके अंदर शामिल नहीं है। साथियों, हरियाणा में बेइंतहाशा बेरोजगारी है और अब हरियाणा की पुलिस भी मानती है। उन्होंने